ये सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 7 इस फोन को मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने यूज किया, थॉरली टेस्ट किया और आज इस रिव्यू में आपको बता रहा हूँ कि इसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस मुझे कैसी लगी, मेरा एक्सपीरियंस इस फोन के साथ कैसा रहा और क्या ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन सबसे पहले आप ये फोन देखो। सो फ्लिप 7 को जब आप देखोगे तो यही कहोगे कि भाई ये तो फ्लिप 6 के जैसा ही है, और सही भी है। सैमसंग ने डिजाइन लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम रखी है, बस थोड़ा रिफाइन किया है। वर्टिकल फ्लिप क्लैम्पशेल फॉर्म फैक्टर विद शाइनी एल्यूमिनियम फ्रेम, पर ध्यान से देखोगे ना तो कुछ सब्टल इंप्रूवमेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। नया आर्मर फ्लेक्स हिंज सैमसंग ने यूज किया इस फोन में, और ये अब और भी ज्यादा पतला और स्ट्रांग हो गया। फ्लिप 7 जब बंद होता है ना तो सैमसंग का अब तक का सबसे स्लिमेस्ट फ्लिप फोन है। बंद होने पर इसकी थिकनेस जो है वो 13.7 mm है। फ्लिप 6 से आप कंपेयर करोगे तो 1.2 mm पतला है फोल्डेड स्टेट में। खोलोगे तो फोन की थिकनेस सिर्फ 6.5 mm है, जो एक नॉर्मल स्लैब फोन जो होता है ना उससे भी पतला है। सैमसंग का कहना है कि पॉसिबल हुआ ये 30% स्लिमर हिंज की वजह से, और ये आपको फील भी होगा जब आप फोन को यूज करोगे ना। नॉर्मल डे टू डे यूजेज में हाथ में जब फोन लोगे तो ये स्लीक फील होता है, पॉकेट में रखोगे तो थोड़ा और कम पल्च करता है। अब बात ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी की टेंशन हर फोल्डेबल फोन में होती है, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट्स किए। नया हिंज डिजाइन ज्यादा ड्यूरेबल है, फोल्ड्स और अनफोल्ड्स और स्मूथली हो रहा है और लंबे वक्त तक चलेगा। मतलब फोल्ड और अनफोल्ड की जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, वो यहाँ पे बढ़ गई है। इनिशियल फील में हिंज सॉलिड लग रहा है, खोलने बंद करने में एकदम स्टर्डी मैकेनिज्म है। हिंज में वॉबल या फिर फील ऑफ वीकनेस भी बिल्कुल नहीं लगी। फ्रेम अब भी आर्मर एल्यूमिनियम है, जिससे ड्रॉप से कुछ हद तक प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। बाहर की दोनों साइज जो है, फ्रंट और बैक, जो फोन बंद होता है तो उस पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। स्क्रैच और माइनर ड्रॉप्स को टैकल करने के लिए मतलब लेटेस्ट जेन प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। फ्लिप सीरीज अब तक वाटर रेजिस्टेंट था, IPX8 मिलता था यहाँ पे आपको। फ्लिप 7 ने भी इसको मेंटेन किया विद IPX8 रेटिंग। सैमसंग सेज इट्स IP48, पानी में 1.5 मीटर गहराई तक 30 मिनट तक मतलब फोन टेक सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सैमसंग ने इंटरनल सर्किटरी की वाटरप्रूफिंग और इंप्रूव की है, सो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा यूज करते हुए फोन को। पर बीच पे जब आप लेके जाओ तो रेत वेत में घूमने से पहले थोड़ा सोच लेना फोन को। फिनिश और बिल्ड क्वालिटी फ्लैगशिप लेवल की है ऑफ कोर्स। यहाँ पे ये ब्लू वाला वेरिएंट जो है ना बेस्ट है दिखने में। हिंज एरिया सीमलेसली इंटीग्रेट होता है बॉडी में, कैपलेस डिजाइन है जब फोन बंद होता है। फ्लिप 5 में भी ना सैमसंग ने ऑलमोस्ट जीरो गैप हिंज इंट्रोड्यूस किया था, फ्लिप 7 ने उसको कंटिन्यू किया है। अब बात क्रीज की, कॉज क्रीज के बारे में हर कोई पूछता है फोल्डेबल्स में दिखाई देती है कि नहीं, तो हाँ भाई क्रीज डिस्प्ले के बीच में अभी भी है, लेकिन मुझे लगा कि फ्लिप 7 में क्रीज बहुत कम नोटिसेबल है। शायद हिंज इंप्रूवमेंट से थोड़ा शैलो हुआ है फोल्ड, बट कंप्लीटली गायब नहीं हुई है। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल से आप अगर फोन को यूज कर रहे हो ना तो आपको शायद कुछ नहीं दिखेगा, इजिली नहीं दिखेगा, पर साइड से अगर लाइट पड़ेगी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी तो क्रीज पे ना हल्का सा रिफ्लेक्शन आएगा, तब दिखेगा। अच्छी बात यह है कि यूज करते हुए ना आदत पड़ जाती है फ्लिप फोन को। उंगली जब उस पोर्शन से स्क्रॉल पे आती है ना, जब आप उसको यूज करते हो तो हल्का सा डिप फील होता है, बट ज्यादा मुश्किल नहीं होती। इज द ट्रेड ऑफ यू हैविंग फॉर अ फोल्डिंग स्क्रीन, पर सैमसंग इज डेफिनेटली मेकिंग इट बेटर विद ईच जनरेशन। डिस्प्ले में इस साल सैमसंग ने फ्लिप की दोनों स्क्रीन को अपग्रेड कर दिया। इंटरनल मेन डिस्प्ले जो वो 6.9 इंच का हो गया, पहले 6.7 इंच का था फ्लिप 6 में। सिर्फ साइज ही नहीं, यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो भी इंप्रूव हुआ है। अब ये 21:9 एस्पेक्ट रेशियो है, जो ज्यादा स्टैंडर्ड स्मार्टफोन जैसा लगता है। पहले फ्लिप फोन्स ना थोड़े लंबे से लगते थे, अब विड्थ बढ़ गई तो ओपन फोन पकड़ने में एकदम नॉर्मल स्लैब फोन जैसी फीलिंग आती है। मैंने जब इसको यूज किया तो चेंज मुझे अच्छा लगा, कॉज टाइपिंग वगैरह में भी काफी फर्क पड़ता है। कीज जो है वो थोड़े से आपको वाइडर मिलते हैं, एक्सपीरियंस जो है वो काफी बेहतर हो गया। डिस्प्ले में सैमसंग का डायनेमिक एमोलेड 2x पैनल है, 1080x2520 रेजोल्यूशन के साथ, क्रिस्प फुल एचडी प्लस डिटेल है। कलर्स एकदम पंची है, कॉन्ट्रास्ट सॉलिड है। एमोलेड है तो डीप ब्लैक्स आपको मिलेंगे, वाइब्रेंट कलर्स है। एचडीआर कंटेंट देखना हो या फिर इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल करना हो, सब कुछ बड़ा ही मस्त दिखता है स्क्रीन पे। 120 हर्ट्ज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, स्क्रोलिंग ट्रांजिशन सब कुछ बटरी स्मूथ है। यहाँ पे पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स है। डायरेक्ट धूप में भी मैंने इसको टेस्ट किया, बाहर गया, डिस्प्ले रिमार्केबली रीडेबल था, कोई दिक्कत नहीं आई फोन से इंटरैक्ट करते हुए। कवर डिस्प्ले जो फ्लेक्स विंडो है उसमें भी बड़ा अपग्रेड है यहाँ पे। बॉस इस बार कवर स्क्रीन को ना फुल फ्रंट में फैला दिया सैमसंग ने इस फ्लिप फोन में। फ्लिप 6 में भी बड़ी कवर स्क्रीन थी 3.4 इंच की, पर वो कैमरा मॉड्यूल की शेप के अराउंड से ना थोड़ा कटी हुई सी थी डिजाइन वाइज। फ्लिप 7 में इन्होंने डायरेक्टली एक S2H कवर डिस्प्ले दिया 4.1 इंच का। जब फोन बंद होता है तो उसका पूरा ऊपर का हिस्सा एक छोटा सा स्मार्टफोन स्क्रीन जैसा फील देता है। बेजल्स इतने पतले कि फ्रंट की जो डिस्प्ले है ना उसको पूरा कवर कर लेता है। देखने में बहुत ही मॉडर्न और कूल लगता है फोन। फ्लिप 6 की कवर स्क्रीन अब आप देखो ना तो आउटडेटेड लगेगा। फ्लिप 7 का कवर
कवर, मैक्स्ड आउट स्क्रीन है। सैमसंग ने सिर्फ साइज ही नहीं बढ़ाया यहाँ पे, बल्कि क्वालिटी भी अपग्रेड कर दी। अब कवर स्क्रीन भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आ रही है। फ्लिप 6 का कवर जो था ना 60 हर्ट्ज पे था और ब्राइटनेस भी 2600 निट तक जाती है। आउटडोर में टाइम देखना, नोटिफिकेशन पढ़ना, फिर फोटो वगैरह क्लिक करना, पहले कवर स्क्रीन से व्यू फाइंडर यूज करना, सब कुछ क्लियरली दिखेगा आपको, सब कुछ बढ़िया हो गया है। सैमसंग ने One UI 8 में कवर स्क्रीन के लिए नए नए फीचर्स भी डाले हैं, जैसे कि नाउ बार आ गया, नाउ ब्रीफ यहाँ पे आ गया, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। कवर स्क्रीन से डायरेक्टली आप वेदर, कैलेंडर, इवेंट्स, रिमाइंडर, ये सब चीज देख सकते हो। इसका कैमरा देखें तो हिस्टोरिकली फ्लिप सीरीज का कैमरा ना अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल का नहीं होता था, थिन बॉडी कंस्ट्रेंट की वजह से। तो इस बार क्या कुछ बदला? हार्डवेयर वाइज सैमसंग ने सेम कैमरा सेटअप रखा है फ्लिप 6 से, यानी 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस और अंदर डिस्प्ले पे आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है पंच होल में। तो हार्डवेयर आइडेंटिकल है पिछले साल जैसा, विच मींस फ्लिप 7 में एस सीरीज के लेवल का जो बड़े सेंसर्स है ना वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बट जो है वो काफी केपेबल है फॉर अ फ्लिप फोन। सॉफ्टवेयर एंड एआई ट्यूनिंग के इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। मैंने नोटिस किया कि नॉर्मल डे लाइट फोटोज में फ्लिप 7 बहुत बढ़िया इमेजेस क्लिक कर रहा है। कलर्स पंची है यहाँ पे, सैमसंग सिग्नेचर स्टाइल है, डायनामिक रेंज वाइड है, स्काई और शेडोज दोनों क्लियर आते हैं काफी हद तक, और डिटेल्स भी यहाँ पे शार्प है। फ्लिप 6 की फोटोज भी अच्छी थी, पर फ्लिप 7 में इंप्रूवमेंट जो है ना वो आपको नोटिस होगा जब आप यूज करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे नॉर्मल फोटोज में, ड्यू टू प्रोसेसिंग। फोन अच्छे फोटोज लेता है, कलर्स आपको अच्छे दिखेंगे, डिटेल्स भी फोन अच्छे से कैप्चर करता है। आपको इमेजेस को जूम करने पे भी ना कोई नॉइज यहाँ पे नहीं दिखेगी, अच्छे फोटोज आ रहे हैं। आप ये वाला फोटो देखो, इसमें भी अच्छे से कैप्चर किया है इसको फोन ने। फ्लिप 7 का कैमरा इज नाउ द बेस्ट ऑन एनी फ्लिप फोन। मोटो रेजर या फिर दूसरे जो फ्लिप फोन है उनसे बेटर परफॉर्म करता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, ये भी अच्छा काम करता है। डे लाइट में क्रिस्प वाइड शॉट आते हैं यहाँ पे, कॉर्नर्स में थोड़ा सा सॉफ्टनेस वैसे कभी कभी आपको दिखती है। सेल्फी कैमरा 10 मेगापिक्सल का है, ये इंप्रूव नहीं हुआ है हार्डवेयर वाइज, बट ये भी अच्छे सेल्फीज लेता है। पर कवर स्क्रीन होने से ज्यादातर ना मेन कैमरा से आप सेल्फी लेते हो। रियल वर्ल्ड में मुझे लगा कि फ्लिप 7 का जो कैमरा इज गुड इनफ कि आप अपने एस सीरीज या आईफोन यूजर्स फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलोगे तो मतलब बहुत ज्यादा कुछ कंप्लेन नहीं करोगे, इवन दो उनके पास थोड़ा हायर कैमरा होगा, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा कंप्लेन होंगी नहीं। हाँ, एक्सट्रीम लो लाइट या फिर ट्रिक के सीन्स में फ्लैगशिप S25 जो है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा। पर फ्लिप 7 का आउटपुट जो है ना सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट है, बढ़िया है, कैजुअल फोटोग्राफी में कभी लेट डाउन आपको नहीं करेगा। अब बात परफॉर्मेंस की, सैमसंग ने इस बार Exynos 2500 यूज किया है। सैमसंग का कहना है कि इन्होंने Exynos 2500 को ना काफी इंप्रूव किया है एआई कैपेबिलिटीज के साथ, प्लस ऑब्वियसली कोस्ट सेविंग भी, मतलब सैमसंग का अपना चिपसेट है तो यहाँ पे एक फैक्टर होगा। स्पेक्स में तो Exynos 2500 एक हाई एंड 4nm चिपसेट है। परफॉर्मेंस समवेयर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के आसपास इसकी रहती है। 12GB रैम है, स्टैंडर्ड है फ्लिप 7 में। स्टोरेज के दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, 256GB और 512GB है। 256GB वाला जो वेरिएंट है वो 1,10,000 रुपए का है, और 512GB वाला वेरिएंट 1,22,000 का। One UI 8 बेस्ड ऑन Android 16 यहाँ पे आपको मिलती है। UI एक्सपीरियंस एकदम पॉलिश्ड और फीचर रिच है। सैमसंग का One UI मैच्योर्ड स्टेज पे है, आप मतलब हर चीज वेल इंटीग्रेटेड लगती है आपको, यहाँ पे कंप्लेंट्स कुछ है नहीं। फीचर्स बस जो नए आते रहते हैं उनके लिए मतलब बात करनी होती है। डेली परफॉर्मेंस में मुझे किसी भी पॉइंट पे फील नहीं हुआ कि Exynos 2500 कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। यहाँ पे UI ऑपरेशंस जो है वो स्मूथ है, एनिमेशंस एकदम स्मूथ लगे, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यहाँ पे है, ऐप लॉन्चेस क्विक है और मल्टीटास्किंग फ्लूइड लगी। गेमिंग में मैंने टेस्ट की, हैवी गेम्स भी हाई सेटिंग्स पे सही से चले, कोई फ्रेम ड्रॉप्स मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किए। मुझे लगा कि परफॉर्मेंस जो है ना स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के करीब ही यहाँ पे है रियल वर्ल्ड में। हाँ, एक चीज़ वैसे नोटिस की कि डिवाइस थोड़ा सा वार्म होता है, हल्का सा इंटेंसिव गेमिंग में। जब एक 20 मिनट का गेमिंग सेशन था उसके बाद ना हिंज के पास से हल्का सा वार्म हुआ फोन, बट माइनर था, कुछ ज़्यादा नोटिसबल नहीं था। पॉसिबली सैमसंग ने थर्मल मैनेजमेंट को ना काफ़ी ऑप्टिमाइज कर दिया यहाँ पे, बट ऑनेस्टली अगर आप हार्डकोर गेमर है तो शायद फ्लिप फोन्स की तरफ आप जाओगे नहीं, उनको चूज नहीं करोगे, और नॉर्मल यूजर को ना वो फर्क फील ही नहीं होता है। Exynos 2500 इज गुड इनफ कि सब कुछ फ्लॉलेसली चला है। One UI 8 में बहुत सारे नए फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, गैलेक्सी आई के फीचर्स भी यहाँ पे, और 7 साल के OS अपग्रेड्स आपको यहाँ पे सैमसंग प्रॉमिस कर रहा है। बैटरी में फोल्डेबल्स हिस्टोरिकली कॉम्प्रोमाइज करते हैं ड्यू टू साइज कॉन्स्ट्रेंट्स। फ्लिप 7 इज ब्रेकिंग दैट ट्रेंड नाइसली। इस बार बैटरी कैपेसिटी जो 4300 mAh हो गई है, फ्लिप 6 से 300 mAh ज्यादा है। फ्लिप 7 में मैंने कंफर्टेबली 1.5 दिन तक मैनेज किया, 1.5 दिन का जो बैकअप है वो मिल गया मुझे इजीली। चार्जिंग स्पीड्स अनफॉर्चुनेटली अनचेंज्ड है, स्टिल 25 वॉट फास्ट चार्ज यहाँ पे मिल रहा है। 25 वॉट 2025 में फील्स मिड रेंज, बट सैमसंग अपनी बैटरी लॉन्जेविटी पॉलिसी के चक्कर में ना ज्यादा फास्ट अडॉप्ट नहीं करता। आई जस्ट डोंट नो व्हाई। फ्लिप 7 को आप 0 से 100% चार्ज करने में ना 1.5 घंटा लगा दोगे 25 वॉट पे। अब मेन सवाल कि 2 महीने यूज करने के बाद ये फोन क्या मुझे वर्थ इट लगा? सो फ्लिप 7 एक लाइफस्टाइल फ्लैगशिप है। इसका वैल्यू प्रोपोजिशन सिर्फ स्पेक्स नहीं होता बल्कि फॉर्म फैक्टर है। अगर आपको फ्लिप वाला स्टाइल, कॉम्पैक्टनेस और यूनिक एक्सपीरियंस पसंद है तो फ्लिप 7 ट्रूली उस कॉन्सेप्ट को रिफाइन करके डिलीवर करता है। अब फ्लिप 6 को कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पे बड़ी स्क्रीन है, बड़ी बैटरी है और डिजाइन जो वो थिनर हो गया है, तो क्या है ड्रास्टिक चेंज है? तो शायद नहीं, बट इवोल्यूशनरी अपग्रेड्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, एंड इन अपग्रेड्स के साथ फ्लिप 7 अब तक का मोस्ट पॉलिश फ्लिप फोन है।